हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि किस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर हो रहा है, कार्टून फिल्म्स और उनका जो बैड इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से बच्चों पर हो रहा है, या फिर इंटरनेट की वजह से किस तरह से ज़्यादा वक्त जो है वो इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ में जो है वो लग रहा है। बच्चे जो है इनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उनका उस चीज़ों में जा रहा है, जैसे कि सेल्फ़ी लेना, वीडियोज़ अपलोड करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरनेट पर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो बीत रहा है। यही हमने पिछली वीडियो में देखा। अभी चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 105 एंड आवर टॉपिक इज़ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन लेंगे। साइबर क्राइम क्या है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है। आइदर दिस क्वेश्चन विल कम फॉर a 3 marks और maybe it will come for the sometimes for the 5 marks also for board exam। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। साइबर क्राइम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, साइबर क्राइम जो है वो एक्सप्लेन कीजिए। किस तरह से साइबर क्राइम्स की कंसेप्ट जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है सोशल हेल्थ के ऊपर, तो वो एक्सप्लेन कीजिए। अगर ऐसी किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में रिलेटेड टू द साइबर क्राइम, तब आप वो लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी साइबर क्राइम्स के 3 या 4 जो फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। कौन से भी 4 फैक्टर्स बताओ साइबर क्राइम जो है उनके, तब आपको 4 ही पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स उसमें से एक्सप्लेन करने रहते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स के लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं साइबर क्राइम क्या रहता है। बैंक अकाउंट कंटिन्यूसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल फोन्स अबाउट नॉट टू डिस्क्लोज द आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इफ़ डिमांडेड बाय एनी पर्सन। जैसे कि आप देखते हैं आजकल हमारे मोबाइल पर SMS आते हैं कि बैंक की तरफ से मैसेज भेजती है बैंक खुद कि हम किसी भी तरह की आधार या पैन या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिमांड नहीं करते बाय मैसेज या फिर बाय कॉल। इस तरह से अगर आपको किसी का कॉल आता है, अगर कोई पर्सन आपको पूछता है कि आपको हम पर्टिकुलर बैंक से बात कर रहे हैं, हमें आपकी आधार या फिर KYC करवानी है, और आपको आप अगर उसकी इन्फॉर्मेशन उस अननोन पर्सन को देते हैं, तो आपके साथ वहाँ पर धोखा होने की संभावना रहती है। आपका अकाउंट जो है, बैंक का अकाउंट, या फिर उस पर जो कुछ भी अमाउंट जमा है वो अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो सकती है या फिर लूटी जा सकती है, आपके साथ चीट हो सकता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि बैंक जो है हमेशा कंटिन्यूसली ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मैसेज स्प्रेड करती है कि हम किसी भी तरह के मैसेजेस ऐसे आधार या फिर पैन हो या फिर क्रेडिट कार्ड की या फिर डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स से ऐसे डिमांड नहीं करते। तो चलिए नेक्स्ट जो है पॉइंट देखते हैं। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through card payment। Why such instructions are given? उन्होंने यहाँ पूछा है कि क्यों ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपका जो पिन है, ATM कार्ड का पिन है, तो वो आपको सीक्रेट रखना है। जब भी कभी आप पैसे निकालते हैं ATM से, तो आपको वो पिन डिस्क्लोज़ नहीं करना, या फिर बोलना नहीं है ज़ोर से, या फिर अगर आप कभी कार्ड से शॉपिंग कर रहे हैं कहीं पर, उस वक्त भी आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको वो जो ATM का जो पिन है वो आपको किसी को बताना नहीं है।
तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दी जाती है या फिर ऐसी इंस्ट्रक्शन आपको क्यों दिया जाता है? तो चलिए देखते हैं। कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोइंग द सुपीरियर आइटम्स ऑन द वेबसाइट बट एक्चुअली सेलिंग द आइटम्स ऑफ आइदर इंफीरियर क्वालिटी और इम्पेयर्ड वंस। सो यहाँ पर आजकल के ज़माने में इस तरह के भी क्राइम्स होने लगे हैं कि कंज्यूमर्स जो रहता है, लोग अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से शॉपिंग करते हैं। मैं ब्रांडेड वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा जहाँ पर आपको हालांकि इस तरह की चीटिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है कि जिस पर से लोग शॉपिंग करते हैं, जो अननोन वेबसाइट है, जो बहुत ही मतलब आपको पता भी नहीं रहता। वहाँ पर आप कोई ड्रेस है या फिर कोई भी कुछ भी सामान जो है वो खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आपको वो जो प्रोडक्ट है वो जो है सुपीरियर क्वालिटी का दिखता है ऑनलाइन, लेकिन जब वो आप एक्चुअल में मंगाते हैं तब वो हमेशा क्या रहता है, इन्फीरियर क्वालिटी का रहता है या फिर इम्पेयर्ड वन रहता है। इम्पेयर्ड वन यानी कि आपके ना तो वो साइज़ का आता है ना फिर ढंग का रहता है, वो इस तरह से रहता है। तो इस तरह से आजकल कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा है। डिसीव यानी कि क्या, धोखा देना, उनके साथ धोखा हो रहा है, चीट की जा रही है। सुपीरियर आइटम तो दिखाते हैं वेबसाइट पर वो लेकिन एक्चुअली जब हम वो आइटम्स जो मंगाते हैं, प्रोडक्ट अगर मंगाते हैं, वो प्रोडक्ट उतना सुपीरियर क्वालिटी का नहीं रहता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बैंक ट्रांजैक्शंस आर डन यूजिंग पिन विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। अभी क्या फ्रॉड चल रहा है, तो बैंक ट्रांजैक्शन भी कई बार किए जाते हैं पिन आपका यूज़ करके, आपको पता भी नहीं रहता, लेकिन आपका पिन जो है एटीएम का यूज़ करके बैंक के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो इस तरह से भी साइबर क्राइम होते हैं। नेक्स्ट जो है, confidential information about the government, institutes and the companies is obtained from the internet with the help of the computer programs or other ideas and misused. This is called hacking of information. आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट रहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, उनकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, तो वो भी हैक किया जाता है, वो भी चुरा लिया जाता है, वो कंप्यूटर हैक किया जाता है और उस डेटा का, उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है। या फिर कई बार आइडियाज़ वगैरह रहती है, बिजनेस की आइडियाज़ वगैरह, वो भी चुराई जाती है और उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट, नाउअडेज क्राइम्स लाइक ओपनिंग अ फेक अकाउंट ऑन द फेसबुक एंड डिस्प्लेइंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन and thereby teasing the girls or exploiting them financially। अभी ये भी बहुत बार होता है कि आपने देखा है या फिर ऐसे खबरें सुनी होगी, न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि बहुत बार ऐसे भी क्राइम होते हैं कि फेक अकाउंट ओपन किया जाता है, फेसबुक है या फिर दूसरी ऐसी कुछ भी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर फेक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है और लड़कियाँ जो है, गर्ल्स जो है, उनको फंसाया जाता है, उनको टीज़ किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, कई बार पैसे की डिमांड की जाती है फाइनेंशियली उनके पास। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती रहती हैं। नेक्स्ट जो है, मिसयूज़ और इलीगल सेल ऑफ द रिटन लिटरेचर, software, photos, videos, music, etc. of others by obtaining from internet is called as a piracy। आप देखते हैं कि लोग आजकल के ज़माने में फिज़िकली तो चोरियाँ होती है, लेकिन इतने भी फिज़िकली चोरियाँ नहीं हो रही है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इंटरनेट पर से चोरी हो रही है। इंटरनेट पर से किसी का कंटेंट चुराना, वो अपने प्रोजेक्ट में लगाना, तो वो भी क्या है, रिटन लिटरेचर की उसे क्या कहते हैं, चोरी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन कई लोग जो है कुछ जो पब्लिश्ड किए हुए जो रिसर्च पेपर है उनमें से कुछ लाइनें वगैरह लेते हैं, लिटरेचर्स है या फिर कुछ भी है रिटन फॉर्मेट में किसी इंसान का जिसके ऊपर उसका हक है, एक्चुअली उसने खुद ने लिखा है, लेकिन वो लिटरेचर जो है वो यूज़ किया जाता है और उसको खुद का नाम दिया जाता है। सो ये एक प्रकार का क्या है,
इलीगल और हम कह सकते हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है। सॉफ्टवेयर के बारे में आप जैसे देखते हैं बहुत बार पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, नकली सॉफ्टवेयर, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो अगर आप लेने जाते हो मार्केट में तो उसकी कॉपी जो है वो बहुत महंगी रहती है। इस वजह से बहुत बार हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किए जाते हैं। सो उसको भी पायरेसी कहा जाता है। फ़ोटोज़ यूज़ करना किसी के, वीडियोज़ या फिर म्यूज़िक, ये भी चीज़ें इंटरनेट पर होती रहती है। किसी का म्यूज़िक किसी ने चुरा लिया, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये मिसयूज़ एंड इलीगल के अंडर आती है, क्योंकि उसका जो सेल है बाद में किया जाता है। किसी का म्यूज़िक चुरा के या फिर किसी का वीडियो चुरा के या फिर फ़ोटो चुरा के वो लोग जो है कुछ लोग बेच देते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी ये मिसयूज़ की एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनेट पर होती रहती है, उसको हम क्या कहेंगे, पायरेसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज्ड बाय सेंडिंग अ डेरोगेटरी मैसेजेस, स्प्रेडिंग द वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इंटरनेट का मीडिया जो है, जितना भी सोशल मीडिया है, हम आज यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो उसका मिसयूज़ बहुत बार किया जाता है। लोग जो है एक दूसरे को कभी कभी डेरोगेटरी मैसेजेस भेजे जाते हैं। किसी को डेरोगेटरी यानी कि क्या, धमकी वाले जो मैसेजेस हैं तो वो भेजे जाते हैं। या फिर स्प्रेडिंग अ वल्गर पिक्चर्स, वल्गर यानी कि अश्लील जो पिक्चर्स है, फोटोज़ है, वो भेजी जाती है। एंड इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स, इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स यानी कि किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर बच्चे क्या कर देते हैं, उनको ये पता नहीं रहता सीरियसली, किसी भी रिलीजन के बारे में, कास्ट के बारे में, धर्म के बारे में कुछ भी इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स देंगे, बैड स्टेटमेंट्स देते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, समाज में दंगे हो जाते हैं, रायट्स हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो साइबर क्राइम के तहत आती है। नोइंगली अननोइंगली ये चीज़ें जो है कई बार बच्चों से भी हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयूज बाय सेंडिंग डेरोगेटरी मैसेजेस, स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स एंड इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स। तो ये यहाँ पर हमने पॉइंट जो है वो कवर किया था एक्चुअली, वो फिर से यहाँ पर ये दिया है पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है। डेरोगेटरी मैसेज, धमकी वाले मैसेज जो है वो स्प्रेड करने के लिए, भेजने के लिए, या फिर वल्गर पिक्चर्स भेजने के लिए, या फिर इन्फ्लामेटरी स्टेटमेंट्स भेजने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडिया लाइक ईमेल, फेसबुक एंड व्हाट्सएप ऑकर वेरी फास्ट। एक्सचेंज जो है आजकल के ज़माने में हम देखते हैं मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन किसी को भेजना, ये बहुत चीज़ आसान हो गई है। कम समय में वेरी फास्ट वे में, वेरी फास्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास सेंड कर सकते, भेज सकते, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि ईमेल है या फिर फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है। सो उसमें से हम जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेज जो है वो एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हाउएवर आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड द फोन नंबर्स आर ऑटोमेटिकली स्प्रेड and thereby reaches the unwanted person, which leads to the malpractices like incoming of unnecessary messages। उन्होंने क्या कहा है, हाउएवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कई बार जैसे कि फ़ोन नंबर्स हैं, सो पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड फ़ोन नंबर्स, नाम वगैरह, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, सो एंड फ़ोन नंबर्स, तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं तब मोबाइल क्या नंबर जो है उसके ऊपर हमें अलग अलग मैसेजेस आते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैसेजेस हैं, फ्लैट से रिलेटेड मैसेजेस है, शॉपिंग से रिलेटेड किसी शॉप के मैसेजेस आते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के पास से मैसेजेस आते हैं, हमारे यहाँ ऐसी ट्रीटमेंट है वगैरह के। सो इस तरह के मैसेज दो, अगर हम वहाँ पर गए नहीं हैं या फिर कभी हमने विज़िट भी नहीं की होती, लेकिन फिर भी उस जगह से हमें मैसेजेस आते हैं, तो ये मैसेजेस कौन भेजता है, किस तरह से ये मैसेज हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि ये जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है हम जहाँ पर देते हैं, जैसे कि सिम कार्ड लेते वक्त ही
तो वो शुरुआत हो जाती है सिम कार्ड लेते वक्त हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं दुकानदार को, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है फॉर्म में फिल करके फ़ोन नंबर्स हमें मिल जाता है नया वाला, तब जाकर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, लीक हो जाती है या फिर बेची जाती है। पॉलिसीज़ के वालों के पास हमारे नंबर जाते हैं, हॉस्पिटल्स वालों के पास हमारे नंबर जाते हैं, वहाँ से वो स्कीम बताने लगते हैं अलग अलग। ये क्यों होता है? क्योंकि ये इस वजह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, फ़ोन नंबर जो है हमारे अनवांटेड पर्सन तक भी जाते हैं, विच लीड्स टू द माल प्रैक्टिसेस लाइक इनकमिंग ऑफ अननेसेसरी मैसेजेस। इस वजह से हमारे पास अननेसेसरी मैसेजेस आते हैं मोबाइल पर। सम ऑफ सच मैसेजेस आइदर इम्पेयर्ड ऑफ शट डाउन द मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। कुछ ऐसे मैसेजेस इसमें हो सकते हैं या फिर होते हैं कि ऐसे मैसेजेस जो होते हैं कि वो आपके मोबाइल को हमेशा के लिए शट डाउन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस इसमें होते हैं कि वो आपके मोबाइल को शट डाउन करते हैं या फिर मोबाइल जो है या फिर कंप्यूटर जो है उसको भी शट डाउन करते हैं या फिर इम्पेयर्ड करते हैं, यानी कि ख़राब कर सकते हैं। इस तरह के ये चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। सम ऑफ सच मैसेजेस आइदर इम्पेयर ऑफ शट डाउन द मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। उन्होंने क्या कहा है, ऐसे मैसेजेस जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐसे मैसेजेस हमारे कंप्यूटर्स को आइदर ख़राब करते हैं या फिर उसको शट डाउन कर देते हैं। कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है उसको ख़राब या फिर शट डाउन कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है? इस मीडिया की वजह से ये जो हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बेची जाती है कहीं पर, तो या फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है और वो अगर अल्टीमेटली अनवांटेड पर्सन के पास पहुंच जाती है तो वो इस तरह की एक्टिविटी हमारे साथ करता है। ऑल द अबव मेंशन इंसिडेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द साइबर क्राइम। ये सारे इंसिडेंसेस यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किए ये सारे क्या है, साइबर क्राइम के एग्जाम्पल है। कमिटिंग सच अ क्राइम्स इज आल्सो मेंटल इलनेस। उन्होंने क्या कहा है, ऐसे क्राइम करना ये भी एक क्या है, मेंटल इलनेस है। एंड लेटर ऑन द क्रिमिनल आल्सो हैज़ टू फेस द मेंटल स्ट्रेस। अभी देखिए इस चीज़, ये जो सारे जो साइबर क्राइम है उसमें कभी ना कभी ये जो क्रिमिनल है जो वो पकड़े जाते हैं, पुलिस के पास भी उसके लिए साइबर क्राइम यूनिट है, तो वो अगर पकड़ा जाता है क्रिमिनल तो उसको भी मेंटल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड इन अ पुलिस डिपार्टमेंट। यहाँ पर दिया है उन्होंने कि साइबर क्राइम यूनिट जो है वो लॉन्च किया गया है हर पुलिस डिपार्टमेंट में। एंड साइबर क्राइम एक्सपर्ट कलेक्ट्स द डिटेल, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड देयर बाय फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम एक्सपर्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी सारी डिटेल जो है वो निकालते हैं। तो इस वजह से उस क्रिमिनल को पकड़ना आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डू यू नो में एक पार्ट दिया है, पैराग्राफ दिया है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज आईटी एक्ट 2000। ये आपको याद रखना है, कौन सा एक्ट है, आईटी एक्ट 2000। अभी ये एक्ट क्या बताता है, दिस एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड सिंस 17 अक्टूबर 2000। ये एक्ट कब से शुरू है हमारे यहाँ एक्ट में है, तो 17 अक्टूबर 2000 एंड बीन अमेंडेड इन 2008। उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, करेक्शंस किए गए हैं 2008 में। पर्सन कमिटिंग द साइबर क्राइम हैज़ टू फेस द पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years ऑफ फाइन अप टू 5 lakhs। जो भी पर्सन साइबर क्राइम के तहत ये एक्टिविटी ऐसे जो हमने अभी डिस्कस की, ये जो एग्जाम्पल जो है ये एक्टिविटीज़ ऐसे करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर इम्प्रिजनमेंट होता है, यानी कि जेल होती है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है, फाइन भरना पड़ता है, 5 लाख का फाइन होता है। महाराष्ट्र इज़ एट फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम्स। ये आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आ सकता है। डैश स्टेट इज एट अ फोर फ्रंट इन कंट्रोलिंग द साइबर क्राइम। महाराष्ट्र आपको याद रखना है, महाराष्ट्र स्टेट जो है हमारा वो
साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए फोर फ्रंट पे है, आगे है। एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट। ये पहला स्टेट है हमारा कि जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, साइबर क्राइम यूनिट जो है वो शुरू किया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज जानकारी ली साइबर क्राइम के बारे में, किस तरह से साइबर क्राइम्स होते हैं और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है आइदर 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन करनी है, किस तरह से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं आजकल और हमें किस तरह से उससे बचना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।